उधमपुर एरिया का रहने वाला हूँ। तो आज हम इधर आए हैं सांकरी देवता। तो ये हिस्टोरिकल मेला है एक, यहाँ पे लोकल लोग भी आते हैं और बाहर के लोग भी आते हैं इधर। तो बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पर एक अलग सी शांति का एहसास होता है और साथ में जगह भी अच्छी है, बहुत घूमने लायक भी है और साथ में देवी देवताओं वाली जगह है। उनको ये बोलना चाहता है कि एक बार आप भी इस जगह पे आइए और एक्सप्लोर कीजिए, जगह कितनी अच्छी है ये। और भी काफ़ी सारी जगह हैं इधर देखने वाली, जैसे पंचारी एरिया हो गया और ये सांकरी हो गया। मेरा नाम पूजा शर्मा है और मैं उधमपुर से आई हूँ और ये बाबा सांकरी का मेला है। ये 3 दिन मेला होता है और आज तीसरा वाला दिन है, आज हम आए हैं। इस मेले में खास यहाँ पे ये हमारे अपने गांव का मेला है और जगह जगह से लोग इतने दूर से यहाँ पे आए हैं, जम्मू से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, उधमपुर से हम आए हैं। और यहाँ पे शिव पार्वती बाबा सांकरी, सांकर का मतलब शिव जी और आगे री का मतलब पार्वती, तो मतलब ये शिव पार्वती की यहाँ पे मंदिर है। यहाँ पे हमें अनेक धर्मों के लोग देखने को मिलते हैं, तो जगह जगह से लोग यहाँ पे आए हैं दर्शन करने के लिए कि आप भी यहाँ पे बार बार आएँ। जैसे हम अमरनाथ जाते हैं, मचेल जाते हैं, तो यहाँ पे भी हर साल मेला लगता है, तो आप सब लोग भी यहाँ पे आएँ और भगवान शिव पार्वती के दर्शन करें। मेरा नाम तानी है, मैं यहीं की रहने वाली हूँ, मैं यहाँ की लोकल हूँ। तो यहाँ पे 2 साल से मेला नहीं हो पाया, 2 साल के बाद हो रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग आए हैं और यहाँ पे लोग काफ़ी संख्या में दिख रहे हैं और सभी धर्मों के लोग आते हैं यहाँ पे और काफ़ी दूर दूर से आते हैं यहाँ पे लोग। तो यहाँ पे लोग खुद की दुकानें लगाते हैं, मतलब यहाँ से इनका बिजनेस वगैरह चलता है। काफ़ी देखने में तो काफ़ी खुश लग रहे हैं लोग और दिख भी रहे हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि हर साल यहाँ पे मेला हो और लोग आएँ और यहाँ का उत्साह बढ़ाएं और हमारे सांकरी देवता की शान बढ़ाएं। की तसल्ली भी है, संतोष भी है कि आखिरी बार जब ये मेला हुआ था सन 2019 में, उस वक्त भी हम इसमें शिरकत हुए थे। उसके बाद 3 बरस कोविड के कारण ये ना हो सका। उस बार जब मैं यहाँ आया था तो 3-4 जो प्रमुख मांगें थी वो भी बावजूद कोविड के पूरी होती चली गई। मिसाल के तौर पर जब हम पगडंडी से ऊपर आ रहे थे तो कहा गया कि साहब यहाँ बैठने के लिए, विश्राम के लिए कोई जगह नहीं है, कम्युनिटी हॉल होना चाहिए। तो हमारे MP फंड से आज कम्युनिटी हॉल भी तैयार हो गया, आज उसका लोकार्पण भी हुआ है। उसके अतिरिक्त ये कहा गया कि यहाँ बिजली की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, आज यहाँ एक बिजली का प्रोजेक्ट भी प्रारंभ हो गया। तीसरा कहा गया कि पंचेरी इतना खूबसूरत इलाका है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यहाँ आवाजाही कम है पर्यटकों की, लोगों की। मुझे खुशी है कि जो पहली सूची बनी है जम्मू कश्मीर में कुछ एक पर्यटक स्थानों की जहाँ पर के फिल्म शूटिंग के लिए भी यूनिट्स आएंगी, उसमें पंचेरी को सम्मिलित कर लिया गया है। इसी प्रकार सड़क की एक थी, उसका काम चल रहा है, लेकिन कोविड के कारण चूँकि लेबर की इनको दिक्कत आई तो उसकी गति कम हो गई। लेकिन हमने वो ज़माना देखा, बहुत पहले की बात नहीं, 5-7 साल पहले भी यहाँ आने में कच्ची सड़क हुआ करती, कई बार पानी बीच में आ जाता तो वापस भी गाड़ी ले जानी पड़ती थी। तो कहने का मतलब यह है कि धीरे धीरे एक और मांग जो पिछली बार हम आए यहाँ थी कि टूरिस्ट के हट होने चाहिए, ताकि अगर पर्यटक आएँ तो आजकल वो सुविधा ढूंढते हैं। तो मुझे उस बात की भी खुशी है कि उसका भी काम यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। यहाँ पर स्कूल की कुछ अपग्रेडिंग का एक विषय है, उसके लिए भी मैंने प्रशासन से बात की है। कुल मिलाकर के उधमपुर कठुआ डोडा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का महत्व ये रहेगा, अगर मैं 2 वाक्यों में कहूँ, कि मोदी जी के शासनकाल में न केवल बहुत बड़े महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर के काम शुरू हुए हैं, जो रुके हुए वही शुरू हुए, बल्कि ऐसे काम जिनकी जनता ने कभी मांग नहीं की थी। तो आमतौर पर तो निर्वाचित नेता जब मांग आती है, जब प्रोटेस्ट होता है तो उसके रिस्पॉन्स में काम करते हैं, लेकिन एक नया कल्चर हमने स्थापित करने का प्रयास किया कि चुना हुआ प्रतिनिधि शोध करे, अध्ययन करे, स्टडी करे, किस जगह किस चीज़ की आवश्यकता है। उसी के चलते यहाँ पास ही में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल, जिसका काम रुक चुका था 2014 में, तो रेल मंत्रालय के साथ आग्रह कर करके उस समय के सुरेश प्रभु जी रेल मंत्री थे, उनको यहाँ लाया गया, अलाइनमेंट बदली गई, आज दुनिया का सबसे ऊंचा पुल वहाँ निर्माण अधीन है। इसी प्रकार सबसे पहले वाराणसी के बाद वंदे भारत ट्रेन जो दूसरी थी भारतवर्ष में, वो कटरा से लेकर के दिल्ली तक, और एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर, उसकी भी कभी मांग नहीं थी, लेकिन उसके आ जाने के बाद यहाँ का सारा रास्ता दिल्ली का 6-7 घंटे में तय हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि अगले वर्ष तक उसका भी काम लगभग मुकम्मल हो जाएगा। मानतलाई का देखिए क्या विडंबना है, मानतलाई सबसे पहले इसके काम की शुरुआत की थी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने, और जिस सरकार के वो बहुत नज़दीकी थे, जिस राजनीतिक दल के वो बहुत नज़दीकी थे, उसी ने उसको खंडर बना करके छोड़ दिया। 35 बरस लगभग हो गए
जब एक दुर्घटना में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की मृत्यु हुई थी, उसके बाद उसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं। इतने एमपी आए, इतने गए, इतने एमएलए आए, इतने गए, सरकारें उसी पार्टी की थी, कांग्रेस की। ये मोदी जी की सरकार आई, भाजपा का प्रतिनिधित्व हुआ, तो हमने उस प्रोजेक्ट को रिवाइव किया है। स्टेट ऑफ द आर्ट वहाँ पर एक वेलनेस सेंटर बन रहा है, हेलीपैड बन रहा है कि दूर पार से भी लोग आ सकेंगे। और अभी कुछ ही दिन पहले केरला के आयुर्वेदिक संस्थान वालों ने भी रुचि दिखाई है, उनकी एक टोली आई थी, उसका सर्वे कर गई, शायद उनकी तरफ से भी एक संस्थान वहाँ पे स्थापित किया जाएगा। ABP Sonja, जोश, जज्बा, जुनून।